विद्यार्थी परिषद ने गत 3 वर्षों से, चाहे वो कोविड का समय हो, कोविड का सीमा जब चरम पर थी, जब सभी अपने घर पर बैठे हुए थे, उस समय यूपी का कार्यकर्ता अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर आके सेवा करने आया। अपने कंधे पर 2-2 किलोमीटर तक ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वो चला है, गाँव-गाँव, बस्ती-बस्ती यहाँ गया है। तो हमारे जो कार्यकर्ता 365 डेज 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरे अभी लगने शुरू हो गए हैं। हमारे कैंपस में छात्राओं के लिए पिंक टॉयलेट बने। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं दूसरे प्रेसिडेंट, बात करते हैं। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? जी बढ़िया, एकदम। आप बताइए। बस बहुत बढ़िया जी। तो सर, जैसे कि अभी छात्र गर्जना हुई, इसमें छात्रों ने अपनी मांग रखी, उसके साथ साथ तो क्या मांगी थी सबसे पहले? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक लंबे 2 साल के अंतराल के बाद विद्यार्थी परिषद और डूसू की एक लंबी भूख हड़ताल के बाद कैंपस खुला। फरवरी 2022 में जब कैंपस खुला तो वो एकमात्र ऐसी समस्या नहीं थी जो विद्यार्थियों के पास थी। तो समस्या का समाधान होने के बाद एक बड़ी संख्या में विद्यार्थी कैंपस में जब आया तो बहुत सारी अनेकों अनेक समस्याएं उनके सामने आई। आज विद्यार्थी को कैंपस में आए हुए 6 महीने से भी अधिक हो गए। एबीवीपी ने, डूसू ने कॉलेजेस में सिग्नेचर कैंपेन किए, कॉलेजेस में प्रदर्शन किए, डूसू ने, एबीवीपी ने स्टेट में प्रदर्शन किए, विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किए। लेकिन जब हमारी जो समस्याएं, जैसे एकेडमिक कैलेंडर का स्ट्रीमलाइन होना, यू स्पेशल बसेस चलना, मेट्रो पास कंसेशन मिलना, हमारे कैंपसेस में हॉस्टल अलॉटमेंट ठीक ढंग से होना, यूनिवर्सिटी के आसपास के एरियाज़ में पीजी का रेंट बहुत ज़्यादा होता है तो रूम रेंट कंट्रोल एक्ट लगना, ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे मुद्दे थे जिनको लेकर काफ़ी समय से प्रशासन का कोई ठोस रवैया नज़र नहीं आ रहा था। तो आज विद्यार्थियों की एक छात्र गर्जना हुई। ये छात्र गर्जना अपने आप में अहम है। गत 3 वर्षों में अभी तक का इस दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा आंदोलन जो किसी भी छात्र संगठन ने किया हो, उसके रूप में छात्र गर्जना उभरा है। 12,000 से अधिक विद्यार्थियों ने सिग्नेचर करके ज्ञापन दिया है। और उससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 68 महाविद्यालयों में हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 14 तारीख को प्रोटेस्ट किया। तो बड़ी संख्या में आज यहाँ पर विद्यार्थी गरजे हैं। प्रशासन को, यहाँ के पुलिस के कर्मचारियों को भी चेताया है कि जो स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न कैंपसेस में आ रहा है, चेन स्नैच होना, मोबाइल स्नैच होना, उसको भी बहुत हद तक अब दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि विद्यार्थी परिषद जब तक है, जब तक कैंपस में छात्र के अहित की, छात्र के खिलाफत कोई नहीं कर सकता है। ये कैंपस विद्यार्थियों का कैंपस है, ये बात प्रशासन को जाननी होगी। तो इस पे प्रशासन का क्या रुख रहा? आप अंदर गए, आपकी समितियां अंदर गई साथ के, तो उसका भी प्रशासन का क्या रुख रहा? प्रशासन ने हमारी वैसे तो सारी मांगे मान ली, लेकिन कुछ 6-7 ऐसी मांगे थी जिनके ऊपर उन्होंने हमें प्रमुखता से बताया कि जिन पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे सीसीटीवी कैमराज हमारा एक विषय था, हमारे कैंपसेस का एकेडमिक कैलेंडर को स्ट्रीमलाइन करने वाला विषय था, हॉस्टल अलॉटमेंट का विषय था। तो इन विषयों पर उन्होंने बताया कि एक कमेटी का भी गठन हुआ है, इन पर कार्य भी कर रहा है। लेकिन बाकी भी कुछ ऐसे विषय थे जैसे यू स्पेशल बसेस चलना, मेट्रो पास का कंसेशन होना, नए हॉस्टलों का निर्माण होना, तो उनके ऊपर भी प्रशासन को बताया है कि कोई आप अपनी कमेटी बनाओ और इन हर एक विषय को, जो एकेडमिक्स डिपार्टमेंट के हो उसको एकेडमिक्स से, जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के उससे, प्रोक्टोरल ऑफिस है तो उससे, न्यू स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस है तो उससे, तो हर डिपार्टमेंट को ये समस्याएं बताई जाए, उसके लिए समिति का गठन हो जिसका फॉलोअप रेगुलर विद्यार्थी परिषद और डूसू लेता रहेगा। तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये है कि अन्य जो विपक्षी पार्टियां, उनका कहना यह है कि डूसू चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कहीं ये माहौल क्रिएट करने का कारण ये तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले ओबी एग्ज़ाम में का जो प्रोटेस्ट हुआ वो कहीं ना कहीं विफल रहा। नहीं, देखिए, विद्यार्थी परिषद ने गत 3 वर्षों से, चाहे वो कोविड का समय हो, कोविड का सीमा जब चरम पर थी, जब सभी अपने घर पर बैठे हुए थे, उस समय एबीवीपी का कार्यकर्ता अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर आके सेवा करने आया।
अपने कंधे पर 2-2 किलोमीटर तक ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वो चला है, गांव-गांव, बस्ती-बस्ती यहाँ गया है। तो हमारे जो कार्यकर्ता 365 डेज 24 आवर्स एक्टिव रहते हैं। विद्यार्थी परिषद और डूसू के माध्यम से कैंपस खुला है। कैंपस में आने वाली समस्याओं को भी हम निर्माण करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और गत 10 वर्षों का इतिहास है, विद्यार्थी परिषद निरंतर चुनाव जीतता है। 2019 की तो हमारी इतनी बड़ी जीत थी, शायद उसके गम से तो वो आज तक नहीं निकल पाए हैं। मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब जब छात्र संघ चुनाव होगा, उस छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद की अभी तक की जो विजय होगी, वो जो 2019 में हमने जो कीर्तिमान रखा था, उसी कीर्तिमान को तोड़ने का काम हम 2022 में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षित जी। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं संजीव, यूथ मीडिया टाइम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी।